नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने बॉयलर में लंकाशायर बॉयलर और बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का अध्ययन किया था, जिसमें एक बॉयलर एक जो है फायर ट्यूब बॉयलर था और दूसरा वाटर ट्यूब बॉयलर था। वहीं पर हमने, अगर आपको याद हो तो हमने माउंटिंग के बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि हम बॉयलर के साथ में कुछ माउंटिंग्स यूज करते हैं। तो आज के सेशन में हम बॉयलर माउंटिंग का अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी और माउंटिंग्स हैं जिनको हम बॉयलर के साथ में यूज करते हैं। फाइन। तो दीज आर दी फिटिंग्स दैट आर माउंटेड ऑन दी बॉयलर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी बॉयलर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन फिटिंग्स को बॉयलर के साथ में माउंट किया जाता है, मिनी प्रयोग किया जाता है, उसके साथ में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे क्या क्या होती हैं? प्रेशर गेज, ठीक है, जिसे बोलते हैं दाब प्रमापी। ठीक है, दाब प्रेशर मेजर करने का एक इक्विपमेंट होता है प्रेशर गेज। दूसरा होता है सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व यानी सुरक्षा वॉल्व जिसे कहेंगे। तीसरा होता है फीड चेक वॉल्व, ठीक है, फीड चेक वॉल्व। फाइन। तो फीड चेक वॉल्व, इनके अभी वर्क देखेंगे क्या क्या काम आते हैं। फ्यूजिबल प्लग, फोर्थ होता है फ्यूजिबल प्लग। फिफ्थ होता है ब्लो ऑफ कॉक। फाइन। और सिक्स होता है वाटर लेवल इंडिकेटर। और सेवन होता है स्टीम स्टॉप वॉल्व। तो आपका याद होगा, हमने ये चीजें अभी जब हमने कंस्ट्रक्शन देखा था बॉयलर का, उस समय हमने ये चीजें लगी देखी थी। स्टीम स्टॉप वॉल्व भी हमने बताया था आपको, वाटर लेवल इंडिकेटर भी बताया था, ब्लो ऑफ कॉक बताया था, फीड चेक वॉल्व बताया था, सेफ्टी वॉल्व बताया था, प्रेशर गेज बताया था। ये सारे जो फिटिंग्स हैं वो बॉयलर के साथ में कहीं ना कहीं प्लेस पर लगी हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका यूज क्या होता है बेसिकली। तो उससे पहले अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, अगर इंडियन जो बॉयलर की जो विनियमन है, जो बॉयलर का विनियमन है, उसके अनुसार अगर हम देखें, भारतीय विनियमन के अनुसार बॉयलर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो फॉलोइंग माउंटिंग शुड बी माउंट विद द बॉयलर। यानी इंडियन बॉयलर है अगर, तो उसके अंदर ये चीजें जरूर होनी चाहिए। टू सेफ्टी वॉल्व, कम से कम दो सुरक्षा वॉल्व होने चाहिए। टू वाटर लेवल इंडिकेटर, दो वाटर लेवल इंडिकेटर होने चाहिए। एक प्रेशर गेज होना चाहिए। स्टीम स्टॉप वॉल्व होना चाहिए। फीड चेक वॉल्व होना चाहिए। ब्लो ऑफ कॉक होना चाहिए। फ्यूजिबल प्लग होना चाहिए। मैन होल होना चाहिए। मड होल होना चाहिए। इतने आइटम हमें कम से कम, अगर कोई इंडियन बॉयलर है तो उसमें डिजाइन में इतने सारी फिटिंग्स उसके साथ में जरूर लगनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके हर एक फिटिंग का काम देखेंगे कि इनका काम क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रेशर गेज, जिसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट तो शायद आई थिंक उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे पहला आता है प्रेशर गेज। द टर्म गेज प्रेशर इज अप्लाइड व्हेन द प्रेशर इन द सिस्टम इज ग्रेटर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर हमें कब मेजर करना होता है, यानी प्रेशर कब टर्म आता है, जब किसी भी सिस्टम में अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो हमें उस प्रेशर को मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो द टर्म गेज प्रेशर इज अप्लाइड व्हेन दी, तो हम गेज प्रेशर जब कहेंगे जब हमारा एक जो रेफरेंस वैल्यू है अगर उससे एबव टेम्परेचर सॉरी प्रेशर निकल जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पीएटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा अगर प्रेशर पीएटीएम से ज्यादा हो जाता है तो हमें वहां पर गेज प्रेशर को मेजर करना पड़ता है। द लेटर pressure scale was developed because almost all pressure gauges register zero when open to the atmosphere। यानी जितने भी प्रेशर्स हैं अगर उनको हम एटमोस्फियर में देखें तो सभी प्रेशर गेज जब एटमोस्फिरिक प्रेशर पे होते हैं तो वो जीरो रजिस्टर करते हैं, एक तरह से जीरो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, गेज प्रेशर आर पॉजिटिव इफ दे आर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नेगेटिव इफ दे आर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर आपका जो प्रेशर है, जो अप्लाइड प्रेशर है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो वो गेज प्रेशर पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है। और अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला जाता है तो वो प्रेशर वो गेज प्रेशर निगेटिव कहलाता है। फाइन। सो दिस इज दी सिंपली अ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बहुत से स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट ने ये ईआईएम विषय के अंतर्गत आपने बर्डन ट्यूब एक ट्रांसड्यूसर पढ़ा होगा जो आपके प्रेशर को एक डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। तो ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। तो ये प्रेशर गेज को जब आप उस पर लगा देते हैं तो होता क्या है कि जब प्रेशर इसकी ट्यूब में जाता है, ठीक है, तो उस ट्यूब की वजह से, ये बर्डन ट्यूब की वजह से इसकी जो ये मैकेनिज्म है इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है।
ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ये आपकी जो पॉइंटर है, पॉइंटर विल रोटेट ऑन दी स्केल। ठीक है, और इसका इस तरह से मैकेनिज्म होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेशर देयर मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। तो एक तरह से प्रेशर का कन्वर्जन हो गया आपका, एक तरह से प्रेशर को आपने मेजर कर दिया इन टर्म्स ऑफ सम स्केल। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट में। तो ये आपकी सिंपल टिप है, ये एडजस्टेबल लिंक है, ये सेगमेंट लीवर है, ये पाइवोट है। ठीक है, सो दिस इज दी, तो जैसे ही आप इसमें प्रेशर बढ़ता है तो ये स्प्रिंग और पिनियन है, ये आपस में जब रोटेट होती हैं तो इससे इस पॉइंटर में एक डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली इन टर्म्स ऑफ, तो दैट मींस यू जस्ट कन्वर्टेड योर प्रेशर इनटू इंटर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली अ वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, एक फॉर्म की एनर्जी को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रेशर को कन्वर्ट किया डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, देखने में ये तो इसका इंटरनल डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना होता है, और एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये इस तरह का कुछ होता है। इसमें ये नीचे यहां से प्रेशर इसमें इनलेट में जाता है, इसके अंदर एक बर्डन ट्यूब होती है, वो ट्यूब में जब प्रेशर जाता है तो उसकी वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें एक डिस्प्लेसमेंट आता है, पाइवोट और जो पनियन है उसमें एक डिस्प्लेसमेंट आता है जिसकी वजह से पॉइंटर मूव करता है। फाइन, सो दिस इज द प्रेशर गेज। सेकेंड जो फिटिंग आती है, माउंटिंग्स आती है, वो है सेफ्टी वॉल्व, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व आर वन काइंड ऑफ वॉल्व used as an integrated component of the system like pressure vessels, boiler or other arrangement in which if pressure or temperature exceed then its deciding limits। यानी हम वॉल्व को कहाँ यूज करेंगे? जनरली सेफ्टी वॉल्व एक इस तरह का इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है जिसे हम ऐसे सिस्टम में यूज करते हैं जहां पर प्रेशर वीसल्स हो कोई, या बॉयलर हो, या कोई और अदर अरेंजमेंट है जिसमें प्रेशर या टेम्परेचर अपनी एक प्री डिसाइड लिमिट से अगर वो एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो ये वॉल्व उस समय पे काम करता है। द सेफ्टी वॉल्व इफेक्टिवली रिड्यूस द प्रेशर और टेम्परेचर बाय रिलीजिंग द सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिस्टम। तो वॉल्व का काम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल हम बात करें तो घर में आपने एक प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में जो शीटी लगी होती है, दिस शीट इज यू जस्ट कंसीडर इट एज अ वॉल्व। ये एक वॉल्व है, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व है। क्या होगा? जैसे ही आपके कुकर के अंदर स्टीम अपनी एक प्री डिसाइडेड क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ेगी तो आपका वो वॉल्व क्या होगा? ओपन हो जाएगा और उसमें से स्टीम को रिलीज कर देगा इनटू द एटमॉस्फेयर। ऐसा ही कुछ हम बॉयलर के अंदर करते हैं कि अगर बॉयलर के अंदर प्रेशर या टेम्परेचर एक एक प्री डिसाइड लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है तो सेफ्टी वॉल्व क्या करेगा? उसके प्रेशर या उस टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। कैसे? बाय रिलीजिंग दी सब्सटेंसेस फ्रॉम दी सिस्टम। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर से स्टीम को बाहर निकाल के उस कुकर के अंदर का प्रेशर मेंटेन किया जाता है, उसी तरह से आपके बॉयलर के अंदर भी मेंटेन किया जाएगा। सेफ्टी वॉल्व्स आर थ्री टाइप। बेसिकली सेफ्टी वॉल्व तीन तरह के हो सकते हैं। डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। अब सेफ्टी वॉल्व में क्योंकि उसकी खुलने की जो मैकेनिज्म है कि जैसे ही उस पर प्रेशर एक प्री डिसाइड लिमिट से ज्यादा प्रेशर या टेम्परेचर बढ़े तो हमारा वॉल्व ओपन हो जाए और वो सब्सटेंस को बाहर रिलीज कर दे जिससे वहां का टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन हो जाए। तो वो जो वॉल्व है वो तीन तरह का हो सकता है। डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, फाइन। दूसरा लीवर सेफ्टी वॉल्व, और तीसरा है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। तो एक एक करके इनकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहला आता है डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। when the steam pressure in the boiler exceed the normal working pressure it lifts the valve with its weight। ठीक है, जैसे ही बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर या प्रेशर उसकी जो प्री डिसाइडेड लिमिट्स है उस लिमिट से बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है तो वर्किंग प्रेशर, तो ये क्या करेगा? इसमें जो वेट है, वेट इस वॉल्व को लिफ्ट कर देता है, ऊपर उठा देता है। ठीक है, the excess steam therefore escape through the pipe to the atmosphere until the pressure reaches its normal value। तो जैसे ही वो वॉल्व ओपन होगा तो अंदर से स्टीम एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज हो जाएगी और वो जब तक रिलीज होती रहेगी जब तक कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए। फाइन, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल्व। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका। इट इज सुइटेबल फॉर स्टेशनरी बॉयलर ओनली। यानी ये जो सेफ्टी वॉल्व है डेड वेट, ये स्टेशनरी जो आपके बॉयलर्स होते हैं जो एक जगह स्थापित कर दिए जाते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, उस तरह के बॉयलर में यूज किया जाता है। बिकॉज इट कैन नॉट विदस्टैंड द जर्क्स एंड वाइब्रेशन ऑफ मोबाइल मरीन बॉयलर्स। यानी
ये जनरली जो आपके डायनेमिक बॉयलर्स होते हैं, जो मूवेबल बॉयलर्स होते हैं, उनमें जो जर्क्स होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, उनको ये बियर नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसको स्टेशनरी में यूज करते हैं। Another disadvantage of this valve is the heavy weight required to balance the steam pressure. इसमें क्या है, weight यूज किया जाता है to balance the steam pressure. Hence it is not suitable for high pressure boiler. इसीलिए ज्यादा प्रेशर वाले बॉयलर्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रेशर वेट से बैलेंस किया जा रहा है। अगर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा हमें वेट चाहिए। फाइन, तो ये देखें, दिस इज दी योर डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। इसमें देखें तो ये हमारे लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में ये वेट्स हैं, दिस इज दी वेट्स, वेट्स लगे हुए हैं। ये डिस्चार्ज केसिंग है, अगर स्टीम एक प्री डिसाइड लिमिट से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो इस जगह से ये स्टीम डिस्चार्ज होती है। ये वर्टिकल स्टील पाइप है जिसके माध्यम से आपका स्टीम इसमें आता है, रहता है, और ये आपका ऊपर कवर है, ये फ्लेंज है, फ्लेंज से यहां से आपका स्टीम इसमें जाता है। अगर इसकी स्टीम का प्रेशर एक प्री डिसाइड लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये वेट इसको मतलब एक तरह से ऊपर उठाते हैं, वेट मतलब एक तरह से इसको वॉल्व को ओपन करते हैं, जिससे इसमें से स्टीम बाहर रिलीज होती है। तो इसका जो वॉल्व है वो बैलेंस हो रहा है आपका वेट से। दूसरा जो होता है वो लीवर सेफ्टी वॉल्व कहलाता है। लीवर सेफ्टी वॉल्व क्या करता है? लीवर सेफ्टी वॉल्व इज बॉयलर माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन बॉयलर फॉर सेफ्टी पर्पस। यानी लीवर सेफ्टी वॉल्व हम बॉयलर माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से, और हम उसे जब यूज करते हैं बॉयलर में जब हमें सेफ्टी की आवश्यकता होती है। लीवर सेफ्टी वॉल्व इज प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ बॉयलर, इसको हमेशा बॉयलर के टॉप पे लगाया जाता है, ठीक है। लीवर सेफ्टी वॉल्व इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट सेफ प्रेशर इनसाइड अ स्टीम बॉयलर, और इसका काम क्या रहता है? स्टीम बॉयलर के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन रखना। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और स्टीम को बाहर रिलीज कर देगा। लीवर सेफ्टी वॉल्व इज ब्लो ऑफ एक्स्ट्रा स्टीम व्हेन स्टीम प्रेशर द सेफ वर्किंग प्रेशर एंड प्रिवेंट द एक्सप्लोजंस, ठीक है। ठीक है, तो एक तरह से ये लीवर सेफ्टी वॉल्व इज ब्लोज ऑफ एक्स्ट्रा स्टीम व्हेन स्टीम प्रेशर द सेफ वर्किंग प्रेशर, यानी जब आपका जो स्टीम का प्रेशर है अगर वो सेफ रेंज में है, सेफ वर्किंग प्रेशर से है, तो ये उसको मेंटेन रखता है। और अगर ये उससे एक्सीड करता है तो ये ब्लो ऑफ हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टीम को ये बाहर निकाल देता है, ब्लो ऑफ कर देता है, मींस उसको रिलीज कर देता है बाहर, ठीक है। और इससे आपके ब्लोअर जो बॉयलर है उसके एक्सप्लोजन को, उसमें विस्फोट होने से बचाता है। तीसरा जैसे तो लीवर सेफ्टी वॉल्व में देखें तो कंस्ट्रक्शन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, जहां पर वहां पर यहां पर वेट लगे हुए थे, यहां पर ये लीवर है, दिस इज द लीवर, और इस लीवर पे वेट लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द लीवर, ये दिस इज द सीट, दिस इज केसिंग, दिस इज द प्रेशर, यहां से प्रेशर जाएगा। तो अगर इसका प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा तो ये वेट की वजह से यहां से ये प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां से ये वॉल्व ओपन होगा और यहां से ये इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो रिलीज हो जाएगी। थर्ड है आपका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। A spring loaded safety valve is a valve which opens when the pressure in a vessel reaches a set pressure and relieves the pressure by opening the valve, ठीक है। वही सेम, यानी वॉल्व हम चाहे डेड वेट कहें या लीवर सेफ्टी कहें या आप स्प्रिंग लोडेड कहें, वर्किंग सबकी एक जैसी है कि जैसे ही आपका प्री सेट प्रेशर से ज्यादा बढ़ा वैसे ही वॉल्व ओपन हो जाएगा और आपकी एक्स्ट्रा स्टीम को बाहर निकाल देगा। बट द ओनली द डिफरेंस इज इनटू द मैकेनिज्म, उसके काम करने की जो वर्किंग है, जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। द लोडेड स्प्रिंग अप्लाइज फोर्स ऑन द वॉल्व which counter the steam pressure till the set limit and will open only when the limit is crossed, ठीक है। तो जो स्प्रिंग है वो एक तरह से क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है आपके वॉल्व पर, ठीक है। और विच काउंटर द स्टीम प्रेशर, और स्टीम नीचे जो जब वो फोर्स अप्लाई करेगी तो स्टीम उसका काउंटर करती है अपोजिट साइड में। लेकिन जैसे ही प्री स्टीम का प्रेशर आपके उस स्प्रिंग के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्व आपका ओपन हो जाएगा, और जब लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो उस समय पे आपका जो भी एक्स्ट्रा स्टीम है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज द स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। तो यहां देखें ये हेलिकल फॉर्म में ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये पाइवोट है, ये लीवर है, ठीक है, ये वॉल्व सीट है, स्प्रिंग है, पाइप है। तो यहां से इसमें देखें तो ये वॉल्व यहां से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें एक प्रेशर इसका बढ़ता है तो यहां से फिर इसमें से रिलीज हो जाएगी स्टीम, ठीक है। तो ये स्प्रिंग के माध्यम से इसमें बैलेंस बनता है। थर्ड जो हमारा था वो तो हमने फिर सेकंड सेफ्टी वॉल्व हो गया, सेफ्टी वॉल्व के हमने तीन टाइप देख लिए। अब हम थर्ड देखते हैं फीड चेक वॉल्व, ये क्या होता है।
द फंक्शन ऑफ द फीड चेक वॉल्व इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉयलर, यानी फीड चेक वॉल्व का काम क्या होता है, बॉयलर को वाटर सप्लाई करना, ठीक है, वाटर की सप्लाई को कंट्रोल करना, एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉयलर व्हेन द फीड पंप प्रेशर इज लेस देन बॉयलर प्रेशर और पंप इज स्टॉप। यानी कि फीड चेक वॉल्व का काम क्या है, जब एक वाटर पंप से बाहर आ गया और इस वॉल्व तक आ गया, तो उसके बाद अगर पंप का प्रेशर कम भी हो जाए तब भी ये उसको वापस नहीं आने देता पानी को। एक बार जो क्रॉस कर गया वॉल्व को, वो वाटर बैक नहीं आएगा। तो किसी वजह से अगर पंप का प्रेशर लो हो जाए या किसी वजह से एक्सीडेंटली पंप बंद हो जाए, तो ये जो वाटर जो आपका जो बॉयलर के अंदर पानी चला गया है, वाटर जो शेल में पानी चला गया ट्यूब में, वो पानी को वापस बैक नहीं आने देता। ये कंट्रोल करता है वाटर के फ्लो को। The feed check valve is fitted in the water space of the boiler lightly below the normal level of the water। यानी इसको वॉल्व को हमेशा जो वाटर का नॉर्मल लेवल है उससे थोड़े से नीचे लेवल पे इसको रखा जाता है। It consists of a check valve CV which moves automatically up and down under the pressure of water on its gunmetal sheet। यानी इसमें एक चेक वॉल्व होता है, चेक वॉल्व जिसे सीवी बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली मूव करता है अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन इट्स गन मेटल। इसकी गन मेटल पर जो वाटर का प्रेशर आता है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली मूव करता है। फाइन। FV is the feed check valve which can be raised or lowered on its gunmetal seat, thereby opening the delivery passes and its opening control simultaneous lift of the check valve CV। ठीक है, तो जो आपका फीड चेक वॉल्व है वो आपका ऑटोमेटिकली आपके जो आपका चेक वॉल्व है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। F is the flange which is bolted to the front end of the boiler। बॉयलर के फ्रंट एंड पे एक फ्लेंज लगाया जाता है, बॉयलर शेल एट अ पॉइंट फ्रॉम विच एन internally perforated pipe leads the feed water and distribute it near the working level of the water in the boiler। तो जो फ्लेंज है वहां से आपका वाटर सप्लाई जाता है। तो दिस इज दी बेसिकली योर फीड चेक वॉल्व। ठीक है, तो चेक वॉल्व ये है आपका, और ये चेक वॉल्व सीवी और ये फीड चेक वॉल्व है जिसे एफ वी या एफ सी वी कह रहे हैं आप ये, और ये हैंड व्हील है, ये फ्लैंज है। ठीक है, ये फ्लैंज है। तो दिस इज दी सिंपली फीड चेक वॉल्व। तो इसका काम क्या है कि जब पंप से यहां से जैसे ही पानी नीचे आया, इसमें आया, तो ये पानी को एक बार इससे पानी बाहर चला गया, तो अगर ये पंप बंद भी हो जाएगा तब भी इस पानी को ये बाहर नहीं आने देगा, बैक वापस नहीं आने देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अभी हम बॉयलर की हमारी माउंटिंग्स अभी रह गई हैं, इस बार नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू। फीड चेक वॉल्व के बाद हमने फ्यूजिबल प्लग है, ब्लो ऑफ कॉक है, ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर है और स्टीम स्टॉप वॉल्व है। तो अभी कुछ और इसकी माउंटिंग्स रह गई हैं जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।